जय मसीह प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पवित्र चरणों में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आप दूसरे भाई बहनों को भी शेयर करें और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड का आप इस्तेमाल करें। आप अपना दान, दसवांश, प्यारी भेंट पूरे मन से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए जरूर भेजें और अपनी 24 आवर प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें। किसी भी समय प्रार्थना कराएं। आपके जो भी अधूरे काम हैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया से पूरे होंगे। आमीन। आज हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के, मेरे साथ आप खोलें लूका रचित सुसमाचार और 9 अध्याय उसका 10 से लेकर 17 वचन। लिखा है, प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक एक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला। उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। बड़े ध्यान से सुनिए, आज का वचन आपकी जिंदगी में एक रौनक लेकर आएगा। आज की प्रार्थना इसी समय आपके घर में एक बड़ी आशीष लेकर आएगी। जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान और भोजन का उपाय करे। हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 5000 पुरुष थे। और उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती में बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। अतः सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रेरितों ने लौट करके प्रभु यीशु को सारी बातें बताई। और वो कहाँ से लौटे थे, है ना? प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 6 वचन बताता है, प्रभु यीशु ने 12 चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था और वो गांव-गांव में गए थे और लोगों को प्रभु के बारे में बताया था, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया था। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है कि अनजान व्यक्ति जाए और अनजान लोगों को स्वर्ग के बारे में बताए।
कैसे उन्होंने एक दूसरे से बात शुरू की होगी और फिर बताया होगा भाई मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य आ रहा है ना। और उन्होंने सारी बातें अब आकर के प्रभु यीशु से बताई। प्रभु यीशु हम इस गांव में गए थे, प्रभु यीशु हम इस शहर में गए थे, प्रभु यीशु हमें वहाँ लोग मिले थे, और वो सारी बातें उन्होंने बताई। और चेले बहुत खुश थे। अब प्रभु यीशु उन्हें अलग बैतसैदा नामक एक नगर को ले गया। तो ये बात आसपास की भीड़ को भी पता लग गई और वो भी तुरंत उनके पीछे पीछे चल पड़ी। और देखो, वचन कहता है प्रभु यीशु उनसे खुश होकर मिले, आनंद के साथ मिले, गुस्से में नहीं मिले, है ना, क्रोध में नहीं मिले। भाई अरे तुम मुझे परेशान करने आ गए, मैं वहीं मिलता, तुम्हें ये कोई मिलने का समय है क्या? नहीं, प्रभु यीशु उनसे मिले और खुश होकर मिले और फिर उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बताने लगे, है ना। प्रियो, तुम्हें स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में पिता ने घर बनाया है, ये पृथ्वी का जीवन तो टेम्परेरी जीवन है ना। ऐसे बहुत सारी बातें बताई होंगी। और आज भी सच में हमारे पास, एक बिलीवर के पास, ये बहुत बड़ा आनंद है प्रिय भाई बहनों, कि आप एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे, जीवित परमेश्वर की महिमा देखेंगे, है ना, और अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें वहाँ पर हुई। और फिर चेलों ने बताया आकर के, प्रभु यीशु ये तो एक अलग स्थान है और सुनसान जगह है, और इस भीड़ को विदा कर दे कि आसपास के गांव में, होटल में, बस्तियों में कहीं भी जाकर रहने का स्थान देखे, और दूसरा कुछ खाने का भी उपाय हो जाए। हम जहाँ हैं यहाँ दोनों चीज़ें नहीं है। लेकिन चेलों के माइंड से एक चीज़ निकल गई कि जो तुम्हारे साथ है वो बड़ा प्रबंध है, यानी यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, बहुत बड़ा प्रबंध है। आप भी कहें, प्रभु यीशु मेरे साथ है, बहुत बड़ा प्रबंध मेरे साथ है ना। यीशु मसीह मेरे साथ है, बहुत बड़ा प्रबंध मेरे साथ है। फिर से कहें, प्रभु यीशु मेरे साथ है, बहुत बड़ा प्रबंध मेरे साथ है ना। यीशु मसीह उनके साथ था। चेलों के मन से बात निकल गई और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान, सारी भीड़ को जाने दे, आदमी ज़्यादा है और खाने का प्रबंध नहीं हो पाएगा यहाँ, हमारे पास केवल थोड़ा सा खाना है ना, और लगभग 5000 पुरुष हैं, बच्चे भी होंगे और बहनें भी होंगी। और उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे पास यहाँ केवल 2 रोटियाँ, 5 रोटियाँ और 2 मछली है। और ये बात उन्होंने कही। प्रभु यीशु ने कहा, वो मेरे पास ले आओ। इम्पोर्टेंट है प्रियो कि हम प्रभु के पास आए, है ना। कई बार आपको मन लगता होगा, भाई मैं तो सारा दिन प्रार्थना करता हूँ, और कई बार लगता होगा मैं क्या प्रार्थना करूँ, कई बार लगता हो मैं, है ना, किस समय प्रार्थना करूँ। कई बार मन करता कि अभी तो मैंने पढ़ा था पिछले दिनों वचन, अब इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है मुझे, है ना। ऐसे हजारों सवाल एक सेवक के मन में भी आ सकते हैं। एक अच्छी विश्वासी बहन या एक नए विश्वासी भाई के मन में भी
आ सकते हैं, है ना। अरे मैं कल तो मीटिंग में जुड़ा था, मैं फिर ये झगड़ा कैसे हो गया, है ना। ऐसी मिलियंस प्रॉब्लम सिचुएशंस होती हैं, लेकिन आपको हर बार प्रभु के पीछे चलना है, हर बार प्रभु को सब कुछ समर्पण करना है। वचन बताता है कि प्रभु यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, है ना। ये बहुत बड़ी चीज है प्रियो। जिनके पास जो कुछ नहीं है, आप उसके लिए भी धन्यवाद दो, है ना। प्रभु यीशु ने ये रोटियां ली और स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद किया। इट इज ए टीचिंग पॉइंट, ये एक टीचिंग पॉइंट है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, वो अपने एग्ज़ाम पर बहुत बड़ा फोकस करें। सुबह को जल्दी उठें, अगर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो रात को देर तक पढ़ें, है ना। दिन भर पढ़ें, है ना। बहुत प्रभु सिखाना चाहते थे, प्रभु ने उनको सिखाया और वो रोटी ली, आसमान की ओर उठाई, है ना, और फिर धन्यवाद किया। तो जो कुछ आपके पास नहीं है, उसके लिए भी आप धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने मुझे दिया है। और हम देखते हैं वो 5 रोटियां और वो 2 मछलियां ही बढ़ती चली गई। प्रभु ने आपको बढ़ने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु आपको कभी घटाना नहीं चाहेंगे, है ना। वो आपको बढ़ाना चाहते हैं, है ना। प्रभु यीशु अपने हर चेले को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी हर बेटी को बढ़ाने वाले हैं, है ना। बहुत बार धन्यवाद, आराधना और वचन में फोकस, है ना, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमें धन संपत्ति पर, अपने परिवार पर, बहुत सारी चीज़ों पर परमेश्वर के लहू को मांगते रहना है, वचन की सेवा में जागते रहना है, प्रभु के पीछे चलते रहना है। वो बढ़ाएगा, है ना। वो आपको, आपके परिवार को बहुत बढ़ाएगा। वचन कहता है, तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाई। फिलिपियों की पुस्तक कहती है 4 अध्याय 8 वचन, वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए, है ना। यूहन्ना 6 अध्याय कहता है, तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दी। और भजन संहिता 107 के 9 में लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। विश्वास का अपना लेवल प्रतिदिन बढ़ाए। नॉर्मल विश्वास, हाई स्टेज विश्वास, एडजस्टिंग विश्वास, है ना। फ्यूचर फेथ विश्वास, भविष्य की आशा का विश्वास, है ना। अपने व्हीकल का फेथ, अपनी हीलिंग का फेथ, है ना। अपनी मनी ब्लेसिंग का फेथ, हेवन का फेथ कि स्वर्ग है और मैं स्वर्ग जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।